फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डीडीए कर्मयोगी आवास योजना के एमआईजी फ्लैट्स का एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स ये जानने का प्रयास करेंगे कि डीडीए ने जो यहाँ पे एमआईजी फ्लैट्स की कॉस्ट रखी है वो कितनी जस्टिफाइड है। फ्रेंड्स डीडीए ने कर्मयोगी आवास योजना 2025 के अंतर्गत नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 में 576 एमआईजी फ्लैट्स रखे हैं, जिनकी बुकिंग डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे कराएगा। फ्रेंड्स ये फ्लैट्स स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है, नॉर्मल पर्सन इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। और यहाँ पे डीडीए ने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। फ्रेंड्स अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कर्मयोगी आवास योजना के एलआईजी फ्लैट्स का एनालिसिस करके दिखाया था, तो आज की वीडियो में हम एमआईजी फ्लैट का एनालिसिस देखेंगे। यदि आपने एलआईजी फ्लैट का एनालिसिस नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। फ्रेंड्स एमआईजी फ्लैट्स की बात करें तो इनकी कॉस्ट कितनी जस्टिफाइड है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स हम ज़्यादा पीछे नहीं चलेंगे, 2 साल 2.5 साल पीछे चलेंगे। नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 में जो फ्लैट्स रखे गए हैं, इनको एक बार समझने के लिए अदर पॉकेट्स को भी एक बार हम गो थ्रू करेंगे कि पॉकेट 3 में, 4 में, पॉकेट 7 और 14 में जो डीडीए के ये जो एमआईजी फ्लैट्स है उनका क्या स्टेटस रहा है, या फिर पिछली स्कीम्स में ये फ्लैट्स कितने बिके हैं, कितने अभी अनसोल्ड हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा हम जो पॉकेट 9 के फ्लैट्स को पॉकेट 1A, 1B, 1C के एमआईजी फ्लैट से भी एक बार कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के एमआईजी फ्लैट्स का एक कंपैरिजन। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह है एमआईजी फ्लैट से रिलेटेड कंपैरिजन शीट। मैं आपको यहाँ पे डीडीए कर्मयोगी आवास योजना 2025 में शामिल जो एमआईजी फ्लैट्स हैं उनको कंपेयर करके दिखाऊंगा अदर स्कीम से, ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पे जो डीडीए ने कॉस्ट रखी है वह जस्टिफाइड है या नहीं है। फ्रेंड्स बात करें नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के एमआईजी फ्लैट्स की, जो कि डीडीए ने कर्मयोगी आवास योजना 2025 में शामिल किए हैं। यहाँ पे डीडीए ने 576 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया है, जिनका प्लेंथ एरिया डीडीए ने बताया है 126.53 स्क्वायर मीटर से लेके 140.56 स्क्वायर मीटर। फ्रेंड्स 25% डिस्काउंट देने के बाद यहाँ पे ये फ्लैट्स आपको पड़ेंगे 79,81,000 से लेके 88,16,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 का ये पॉकेट 9 है। वहीं आप देखेंगे यहाँ पे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 का पॉकेट 14 है, पॉकेट 7 है, इसके बाद पॉकेट 3 और 4 है, पॉकेट 4, पॉकेट 3 यहाँ पे एमआईजी फ्लैट्स है। फ्रेंड्स जैसा पॉकेट यहाँ पे 9 है, सेम ऐसे ही ये चारों पॉकेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी डीडीए ने जो फ्लैट्स रखे थे वो बिल्कुल नए फ्लैट्स हैं, मतलब कि डीडीए ने फर्स्ट टाइम इन्हें शामिल किया था अपनी स्कीम दिवाली हाउसिंग स्कीम 2023 में एमआईजी फ्लैट्स। ठीक है, पॉकेट 14 में 488 फ्लैट्स को शामिल किया था डीडीए ने अपनी दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में, जिनका एरिया डीडीए ने बताया था 118.26 स्क्वायर मीटर से लेके 140.49 स्क्वायर मीटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एरिया लगभग सेम ही है, 140.56 और 140.49। इनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी थी 1 करोड़ से लेके 1,18,00,000 रुपये। यहाँ पे डीडीए जो है डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स जो है सरकारी कर्मचारियों को दे रहा है 79.81 लाख और 88.16 लाख। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ से कॉस्ट यदि कंपेयर करें तो ये कॉस्ट आपको ठीक है आपके लिए जो रखी है ठीक रखी है। यदि हम दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 से कंपेयर करें तो फ्रेंड्स ये तो हमने कंपेयर किया पॉकेट 14 से। अब देखते हैं पॉकेट 7 से, पॉकेट 4 से, पॉकेट 3 से। पॉकेट 7 देखें तो यहाँ पर डीडीए ने 328 फ्लैट्स रखे थे, उनका एरिया 126.39 स्क्वायर मीटर से लेके 140.49 स्क्वायर मीटर रखा था, और प्राइस डीडीए ने रखा था 1,05,00,000 से लेके 1,17,00,000। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कर्मयोगी आवास योजना में जो फ्लैट्स हैं वो सस्ते हैं। बात करें पॉकेट 4 की तो पॉकेट 4 में 512 फ्लैट्स डीडीए ने रखे थे, और इनका एरिया 126 से लेके 140 स्क्वायर मीटर था। प्राइस 1,10,00,000 से लेके 1,22,00,000। ये एमआईजी फ्लैट्स थे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 4, पॉकेट 7, पॉकेट 14 और पॉकेट 7 के। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं पॉकेट 3। पॉकेट 3 में डीडीए ने 639 फ्लैट्स रखे थे।
और एरिया इनका 126 से लेके 140 स्क्वायर मीटर और कॉस्ट रखी थी डीडीए ने 1,08,00,000 से लेके 1,20,00,000। फ्रेंड्स आपको सरप्राइज होगा कि इस स्कीम में डीडीए के सिर्फ 3 फ्लैट्स बिके, ये सभी पॉकेट मिला के, मतलब पॉकेट 3 मिला के, पॉकेट 3 के 648 फ्लैट्स और यहाँ पे पॉकेट 4 के 512 फ्लैट्स और पॉकेट 7 के 328 फ्लैट्स और पॉकेट 14 के 488 फ्लैट्स, ये सारे मिला के, इन सब में से मिला के सिर्फ 3 फ्लैट्स बिके। मतलब दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में सिर्फ 3 फ्लैट्स बिके, एमआईजी फ्लैट्स। ठीक है, यदि आपको विश्वास ना आए तो मैंने जो ये फ्लैट्स थे इनका स्टेटस डाला है, आप देख लीजिए। डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 स्टेटस सर्च करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई कितने फ्लैट्स बिके थे उस समय। जो भी स्कीम्स आती है मैं उनका स्टेटस बताता हूँ। वो एक तो मतलब जब स्कीम लॉन्च होती है तो उसके 10-15 दिन बाद, और उसके बाद जब स्कीम बंद होने वाली होती है तो उसके 10-15 दिन पहले, तो स्टेटस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितने फ्लैट्स बिके थे। उसके बाद डीडीए ने इन फ्लैट्स को मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में रखा था, जो कि डीडीए ने अगस्त 2024 में लॉन्च की थी। ठीक है, मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम। इसमें सभी पॉकेट्स में मिला के 1973 फ्लैट्स रखे थे, सभी पॉकेट्स में मिला के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉकेट 14 के मतलब रखे, 7 के नहीं रखे, मतलब कोई बाइफिकेशन नहीं दिया था डीडीए ने अपने ब्रोशर में कि हाँ भाई पॉकेट 14 के इतने हैं, पॉकेट 7 के इतने हैं। तो कहने का मतलब कि मान के चलिए कि ये सारे फ्लैट्स वापस आ गए। जब 3 ही फ्लैट्स बिके तो मान लीजिए 3 ये बिक गया। अब मान लीजिए 488 में से 3 बिक गए, 485 ये आ गए, 328 के 328 यहाँ पे आ गए। तो डीडीए ने यहाँ पे कॉस्ट में कोई कटौती नहीं की थी, सेम टू सेम यही स्कीम दोबारा से उतार दी, मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम। मतलब सेम टू सेम वही फ्लैट्स डाल दिए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में, जो कि अगस्त 2024 में लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पे सेम वही फ्लैट्स डीडीए ने उतार दिए। फिर इनका यही हाल हुआ, ये फ्लैट्स बिके ही नहीं बिके तो डीडीए क्या करेगा भाई, दोबारा से स्कीम लाया एक सबका घर आवास योजना 2025, जनवरी 2025 में लॉन्च हुई थी। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली थी तो उसी के एक दिन पहले डीडीए ने ये स्कीम लॉन्च की थी, ताकि हम दिखा सके कि गरीबों को हम 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 25% डिस्काउंट यहाँ पे दिया डीडीए ने। अपने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पे भी दिया था, एचआईजी फ्लैट्स पे भी दिया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ईडब्ल्यूएस पे दिया था, नरेला के जो भी लोकेशन थी A1 से लेके A4, G7, G8, G2 जो भी था सब पे मतलब डीडीए ने 25% का डिस्काउंट दिया था। एक्चुअली डीडीए ने उस समय एक साथ 2 या 3 स्कीम निकाली थी, एक और स्कीम निकाली थी डीडीए श्रमिक आवास योजना 2025। ठीक है, तो दोनों स्कीम्स में डीडीए ने 25% का डिस्काउंट दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने पॉकेट 14 में कोई फ्लैट्स नहीं रखे, पॉकेट 7 में रखे थे। पॉकेट 7 में 393 फ्लैट्स रखे और 25% डिस्काउंट के बाद इनकी कॉस्ट डीडीए ने रखी 81 लाख से लेके 91,50,000। फ्रेंड्स, यदि आप इसे कंपेयर करें ना इससे कर्मयोगी से, तो कर्मयोगी स्कीम में डीडीए ने जो प्राइस रखी है एमआईजी फ्लैट्स की वो ठीक रखी है। यदि इस स्कीम से आप कंपेयर करते हैं, पॉकेट 7 का जो ये 126 से लेके 140 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है सेम यही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कर्मयोगी में। लेकिन कॉस्ट जो है यहाँ पे डीडीए ने 79,81,000 रखी है और यहाँ पे 81 लाख रखी है और यहाँ पे 88 लाख रखी है, यहाँ पे 91 लाख रखी है। तो कर्मयोगी आवास योजना में जो फ्लैट्स रखे हैं यहाँ पे उनकी कॉस्ट डीडीए ने मतलब कंपैरेटिवली यदि सबका घर आवास योजना 2025 के 25% डिस्काउंट से कंपेयर करें तो ठीक रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉकेट 4 में कोई फ्लैट्स नहीं रखे थे, पॉकेट 3 में कोई फ्लैट्स नहीं रखे थे। ठीक है, तो 25% डिस्काउंट पे डीडीए ने सिर्फ पॉकेट 7 के 393 फ्लैट्स रखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, लेकिन ये फ्लैट्स ऐसा नहीं है कि सारे बिक गए, बिके भी, कुछ रह गए, कुछ बिके, कुछ रह गए। मतलब समझ लीजिए कि इसमें से 20-25 फ्लैट्स बिके होंगे। सबका घर आवास योजना 2025 का भी स्टेटस मैंने दिखाया था, तो आप वीडियो सर्च करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितने फ्लैट्स बिके थे। फ्रेंड्स, उसके बाद डीडीए ने मई 2025 में एक स्कीम लॉन्च की थी, अपना घर आवास योजना 2025, जिसमें कि डीडीए ने 15% का डिस्काउंट दिया था, यानी 25% से डिस्काउंट रिड्यूस करके 15% कर दिया था। इसमें भी डीडीए ने पॉकेट 7 के एमआईजी फ्लैट्स को रखा, 112 फ्लैट्स रखे। इनका एरिया आप देख सकते हैं, कॉस्ट रखी 90 लाख से लेके 1 करोड़। आप इससे कंपेयर कर लीजिए, तब भी कर्मयोगी आवास योजना में जो फ्लैट्स रखे गए हैं एमआईजी फ्लैट्स
वह इनसे बेटर प्राइस पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉकेट 7 के 112 फ्लैट्स रखे थे और देख लेते हैं। पॉकेट 4 में नहीं रखा, पॉकेट 3 में रखे थे 201 फ्लैट्स और उनका एरिया आप देख लीजिए, एग्जैक्ट यही एरिया है जो कर्मयोगी में है। लेकिन 15% डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ्लैट्स आपको पड़ रहे थे 92,80,000 से लेके 1,02,70,000। तो यहाँ पे कॉस्ट वाइज यदि आप कंपेयर करते हैं तो कर्मयोगी आवास योजना जो है इनसे बेटर है। मतलब यहाँ पे प्राइस जो है, जो अदर्स स्कीम अब तक डीडीए की आई है, चाहे वो मध्यम वर्गीय आवास योजना आई या फिर डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 आई, या फिर सबका घर आवास योजना 2025 आई, या फिर अपना घर आवास योजना 2025 आई, सबसे बेटर प्राइस यहाँ पे कर्मयोगी आवास योजना में डीडीए ने रखे हैं एमआईजी फ्लैट्स के। फ्रेंड्स, मैंने एलआईजी फ्लैट्स से रिलेटेड भी ऐसा एनालिसिस प्रोवाइड किया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। अब देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 3, 4, 7 और 14 को तो हमने देख लिया, लेकिन डीडीए ने पॉकेट 1A, 1B, 1C में भी एमआईजी फ्लैट्स बनाए हुए हैं और उनका स्टेटस क्या है ये भी हम जान लेते हैं। मतलब कि पिछली स्कीम से एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अपना घर आवास योजना 2025 का स्टेटस मैंने अभी 10 दिन पहले डाला था, वीडियो सर्च करके देख लेना। आप स्टेटस लिखोगे तो वीडियो आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, मेरे चैनल पे हर एक स्कीम का स्टेटस आपको मिलेगा, एक तो स्कीम स्टार्ट होने के 15 दिन बाद और स्कीम बंद होने से 10-15 दिन पहले का। ठीक है, तो आपको आइडिया, एक रफ आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई डीडीए की स्कीम में कौन से फ्लैट्स बिक रहे हैं, कौन से फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं। ये एमआईजी फ्लैट्स बिके हैं, ये जो है मतलब पॉकेट 7 के बिके हैं, पॉकेट 14 के भी बिके हैं, पॉकेट 14 के ज़्यादा बिके हैं। ठीक है, आप स्टेटस में देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और कर्मयोगी आवास योजना को हम कंपेयर करते हैं 1A, 1B, 1C के एमआईजी फ्लैट्स से, तो एमआईजी फ्लैट्स डीडीए ने अगस्त 2024 में मध्यम वर्गीय आवास योजना, ठीक है, मध्यम वर्गीय आवास योजना में 25% डिस्काउंट के साथ निकाले थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को डीडीए वहाँ पे 25% का डिस्काउंट दे रहा था और नॉर्मल पर्सन को 15% का डिस्काउंट दे रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिक जो स्कीम है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ही थी, स्कीम सबके लिए थी, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 25% का डिस्काउंट मिल रहा था और जो नॉर्मल पर्सन था उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा था। डीडीए ने इस स्कीम में 420 फ्लैट्स रखे थे इन तीनों पॉकेट्स में मिला के। एरिया आप देख सकते हैं 112 से लेके 114 स्क्वायर मीटर है और डिस्काउंट के बाद ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिल रहे थे 75 लाख से लेके 70 लाख के। फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि इनका प्राइस जो है कर्मयोगी आवास योजना से कम है, लेकिन इनका एरिया भी तो कम है। ठीक है, इनका एरिया भी कम है और ये फ्लैट्स जो है कर्मयोगी आवास योजना में शामिल एमआईजी फ्लैट्स के सामने कहीं नहीं ठहरते। ये बेकार फ्लैट्स हैं। बेकार इन द सेंस क्यों बेकार है मैं बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है, जो जिस पॉकेट में ये है ना 1A, 1B, 1C, वहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन है ईडब्ल्यूएस की, मतलब हज़ारों में फ्लैट्स है। तो एमआईजी के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने 10-10, 11-11, 12-12 लाख के फ्लैट्स बहुत ले रखे हैं और वहाँ पे सारे रेंटर हैं। यदि आप एमआईजी फ्लैट्स में इतना पैसा लगाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलना। ठीक है, 1A, 1B, 1C का बता रहा हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने रेंट पे दे दिए अपने फ्लैट्स। ईडब्ल्यूएस, एमआईजी तो बिके ही नहीं, बहुत कम बिके हैं, सरकारी कर्मचारियों ने भी नहीं लिए। तो 1A, 1B, 1C का ये 2024 का डाटा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने 2025 में भी इन फ्लैट्स को रखा था, सबका घर आवास योजना 2025 में जनवरी में आई थी स्कीम, उसमें 25% डिस्काउंट दिया था सभी को, एनी पर्सन, किसी कोई भी ले लो। यहाँ पे डीडीए ने 78 फ्लैट्स रखे थे, एरिया आप देख सकते हैं, वहाँ पे 75 लाख से लेके 70 लाख 75,000 ये फ्लैट्स आपको पड़ रहे थे। कंपेयर करें तो यही सस्ते हैं, लेकिन एरिया भी तो इनका कम है। तो कर्मयोगी आवास योजना में शामिल एमआईजी फ्लैट्स जो है इनसे मच बेटर है। ठीक है, बाकी जो कर्मयोगी में इसकी मतलब यहाँ पे रखे हैं उसमें एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी फ्लैट्स है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है, खाली बहुत सारे ईडब्ल्यूएस है। यहाँ पे जाकर देखना 1A, 1B, 1C में। तो एमआईजी वालों को वहाँ पे परेशानी होगी, इतना पैसा लगा के वहाँ पे खाली परेशानी है। ठीक है, ये तो दोबारा आ जाएंगे। तो अभी अपना घर आवास योजना में भी ये फ्लैट धक्के खा रहे थे, नहीं बिक रहे थे, एक भी नहीं बिका था। मैंने स्टेटस दिखाया, देख लेना भाई, 10-15 दिन पहले। ठीक है, देख लेना। देखिए ये आ गया ना अपना घर आवास योजना में, इन्होंने 15% डिस्काउंट दिया था, तो 85 लाख से लेके 86 लाख 10,000 का पड़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए ने जो फ्लैट्स रखे हैं
कर्मयोगी आवास योजना में MIG फ्लैट्स, इनकी कॉस्ट जो है जस्टिफाइड है, बट थोड़ा सा नरेला में लोग उतना पैसा लगाते नहीं हैं। लेकिन पॉकेट 14 के जो MIG फ्लैट्स थे ना अपना घर आवास योजना में, ये बिके हैं, नो डाउट ये बिके हैं, ये आधे फ्लैट्स बिक गए मेरे ख्याल से। अब देख रहे हैं एक बार स्टेटस, मुझे जो याद पड़ रहा है, मैंने जब स्टेटस दिखाया था तो मेरे को जो याद पड़ रहा है ये फ्लैट्स बिक गए थे। आप भी एक बार स्टेटस देख लेना, सर्च करके देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो कर्मयोगी आवास योजना 2025 में शामिल जो फ्लैट्स हैं, MIG फ्लैट्स हैं, उनका कंपैरिजन देखा, उनका एनालिसिस देखा, और इससे रिलेटेड जो है मतलब HIG का एक बच गया, उसका भी मैं एनालिसिस पूरा आपको दे दूंगा। अभी तो फ्लैट्स बुकिंग होने में बहुत टाइम है, बुकिंग करने में टाइम है, अभी रजिस्ट्रेशन करा लेना आराम से, कौन सी इतनी जल्दबाजी है। 14 तारीख को बुकिंग होगी, ठीक है, 5-7 तारीख 10 तारीख को करा लेना रजिस्ट्रेशन 2500 रुपये दे के, कहीं नहीं भागा जा रहा, ठीक है। फ्रेंड्स हमने LIG फ्लैट्स का कंपैरिजन देखा था, जहाँ पे हमने देखा था कि LIG फ्लैट्स की कॉस्ट उतनी जस्टिफाइड नहीं थी कंपेयर टू प्रीवियस DDA की स्कीम। यहाँ पे हमने MIG फ्लैट्स का मतलब कंपैरिजन देखा, यहाँ पे कॉस्ट तो जस्टिफाइड है, DDA की जो प्रीवियस स्कीम्स है उसके मतलब कंपेयर में तो कॉस्ट जस्टिफाइड है, कॉस्ट ठीक रखी है DDA ने यदि प्रीवियस स्कीम से इसकी तुलना करें तो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि ये फ्लैट्स बिकते ही नहीं है, ये फ्लैट्स बिकते नहीं है, मतलब कि जो नए पॉकेट्स थे उसमें पॉकेट 14 के कुछ MIG फ्लैट्स बिके थे, नो डाउट बिके थे, लेकिन कितने बिके थे इसकी डिटेल मैंने आपको जब मैंने इन फ्लैट्स का स्टेटस दिखाया था तब मैंने आपको दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। अभी 20-25 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे स्टेटस दिखाया था कि जो DDA ने फ्लैट्स रखे थे तो कितने फ्लैट्स बिके थे, MIG के फ्लैट्स बिके थे उसमें 14 में, खासतौर पे मैं पॉकेट 14 की बात कर रहा हूँ। अदर पॉकेट्स का भी मैंने आपको स्टेटस दिखाया था, जिसमें DDA अपना घर आवास योजना 2025 का भी स्टेटस दिखाया था, DDA जो इससे पहले स्कीम थी DDA मध्यम वर्गीय थी उसका भी स्टेटस दिखाया था कितने फ्लैट्स बिके हैं। स्टेटस मैंने आपको हर स्कीम का दिखाया है, जब स्कीम खत्म होने वाली थी तभी मैंने आपको स्टेटस बताया था, उससे पहले ही मैं कई बार स्टेटस बता चुका हूँ। एक बार आप स्टेटस के वीडियो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये फ्लैट्स कितने बिक रहे हैं कितने नहीं बिक रहे हैं। यदि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लैट्स उतने नहीं बिक पाए, इसलिए तो इनके वॉच एंड वार्ड के लिए DDA यहाँ पे टेंडर निकाल रहा है, अभी टेंडर निकाला है, आइए देखिए। फ्रेंड्स अब देखेंगे DDA ने यहाँ पे एक टेंडर निकाला है, टेंडर डेट है 15 दिसंबर 2025। फ्रेंड्स अब देखेंगे टेंडर है जनरल मेंटेनेंस एंड वॉच एंड वार्ड ऑफ अनअलॉटेड फ्लैट्स, मेंटेनेंस ऑफ फ्लैट्स ऑफ पॉकेट 1A सेक्टर A1 से लेके A4 नरेला, और ये टेंडर है 28,01,787 रुपए का। फ्रेंड्स नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A में दो टाइप्स के फ्लैट हैं, एक है EWS, दूसरा है MIG। तो EWS फ्लैट्स तो मैक्सिमम इसमें बिक चुके हैं, मोस्टली बिक ही चुके हैं, इसमें खाली होंगे नहीं, 2-4 जो होंगे सो होंगे। तो इसका मतलब ये जो टेंडर निकाला गया है फ्लैट्स की देखभाल के लिए वह MIG फ्लैट्स के लिए है, मतलब कि नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 1A के MIG फ्लैट्स की देखभाल के लिए 28 लाख का टेंडर DDA ने निकाला है। इसका मतलब ये फ्लैट्स बिक ही नहीं रहे। तो ये फ्लैट्स भी आज के नहीं है, 12-14 साल हो गए, ठीक है, बहुत पुराने फ्लैट्स हैं। यही हाल 1B का है, वही यही हाल 1C का है। फ्रेंड्स नो डाउट कि ये फ्लैट्स जो है काफ़ी अच्छे हैं, MIG फ्लैट्स अच्छे बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, नो डाउट। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ये फ्लैट्स हैं, अच्छा कंस्ट्रक्शन है। फ्रेंड्स यही फ्लैट्स द्वारका में 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ के बिक रहे हैं, चाहे आप त्रिवेणी हाइट्स ले लो या फिर इको हाइट्स अपार्टमेंट ले लो, वहाँ पे भी 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख में बिके हैं फ्लैट्स। लेकिन नरेला के फ्लैट्स बिकते नहीं है। एक्चुअली लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो है ही नहीं, तो इन्वेस्ट क्या करें। तो लोग थोड़ा सा मतलब डरते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मेट्रो काम, अभी तक मेट्रो अप्रूव हुए 1 साल हो गए, मेट्रो काम स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ नो डाउट कि मेट्रो आएगी तो मतलब कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी इसका अभी अनुमान लगाना मुश्किल है। लोग बोलते हैं कि ये आने वाला द्वारका है, अब द्वारका है या नहीं ये तो टाइम बताएगा। द्वारका तो इसलिए डेवलप हो गया कि पास में गुड़गांव है, एयरपोर्ट नज़दीक है, इसके पास में क्या है। अब देखिए कितना डेवलप कर पाती है गवर्नमेंट इसको। यूनिवर्सिटीज़ की बात चल रही है पिछले कई सालों से कि यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, फुटबॉल स्टेडियम बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, सब किताबों में फ़िलहाल तो चल रहा है, कागज़ों में चल रहा है सब चीज़ें। अब
कब तक क्या बन पाता है, क्या मतलब इसमें डेवलपमेंट हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमने यहाँ पे नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के पॉकेट 9 के MIG फ्लैट्स का एनालिसिस देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।